ऐसी जिस युक्ति द्वारा हम किसी चालक पर आवेश को इकट्ठा कर दें वही हमारा संधारित्र होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बेहतरीन नई क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही खास रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट 2023-24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये एक बात समझिए, ये संधारित्र होता क्या है, ठीक है। आज हम संधारित्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ये कैपेसिटर, ठीक है। जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो जो डेफिनेशन होती है वो आपको बस एक ही याद रखनी है कि कैपेसिटर एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक जो प्लेटें हैं उनकी आकार में बिना परिवर्तन किए उन पर अत्यधिक मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा संयोजन है या एक ऐसा निकाय है जिसमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर चार्ज यानी आवेश की एक निश्चित मात्रा को संचित किया जा सकता है। संचित का मतलब इकट्ठा किया जा सकता है, तो वही लिखा है हमने। यह एक ऐसा निकाय है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की मात्रा संचित कर सकते हैं। संचित का मतलब इकट्ठी कर सकते हैं। तो ऐसी युक्ति हमारी संधारित्र कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है जिस युक्ति के द्वारा हम किसी भी चालक पर आवेश को इकट्ठा कर दें वही हमारा संधारित्र है। ओके, सिंपल एक लाइन में, ऐसी जिस युक्ति द्वारा हम किसी चालक पर आवेश को इकट्ठा कर दें वही हमारा संधारित्र होता है। देखिए अब संधारित्र में क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में द्विध्रुव के बारे में बताया था। तो द्विध्रुव के समान ही इनकी संरचना मान लीजिए। हमने आपको बताया था कि एक द्विध्रुव होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ये और एक ये। एक पर प्लस क्यू वाला आवेश होता है, एक पर माइनस क्यू, और इनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। इसी टाइप से संधारित्र क्या एक निकाय है जिसमें दो चालक प्लेटें होती हैं। मान लीजिए एक चालक ए है और एक चालक बी है। इन चालकों को प्लेटें कहते हैं, ठीक है। और इनके मध्य जो डिस्टेंस होती है वो बहुत अल्प होती है और इन पर आवेश तो बराबर होता है, लेकिन इनका मतलब कह सकते हैं आवेश बराबर होता है परिमाण में, लेकिन इनके साइन अलग अलग होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस। इस टाइप से इस प्रकार के संयोजन को हम संधारित्र कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें, जब किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेश दिया जाता है, मान लीजिए इन दोनों को आवेश इन्हें आवेश दें, तो क्या होता है, इन दोनों के मध्य वो भी उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जो विभवांतर होता है वो वैद्युत धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी चालक का अगर विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी और विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और आवेश धारिता के समानुपाती होता है। हमेशा याद रखिए, ठीक है। आवेश का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान भी बढ़ेगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अब देखिए संधारित्र की धारिता की डेफिनेशन क्या होगी, मैं अच्छे से, अब पहले आप इसे एक बार लिख लें कॉपी पर स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके। देखिए अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया। हम आपको एक सिंपल सी भाषा में संधारित्र की धारिता की डेफिनेशन बताने वाले हैं, ठीक है। संधारित्र की धारिता, ठीक है। संधारित्र की धारिता, ठीक है। धारिता समझिए आप। हमने अभी आपको बताया दो प्लेटें ली हमने, दोनों के बीच अल्प दूरी प्लस माइनस आवेश है। तो हमेशा रखिए, जब संधारित्र की प्लेटों को आवेश दिया जाता है तो उनके मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है। तो चालकों को दिया गया आवेश तथा, या कह सकते हैं प्लेटों को दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं।
संधारित्र, देखिए संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। आई होप आपको चीज क्लियर हो ही होगी। धारिता कहते हैं, ठीक है, धारिता कहते हैं। अब देखिए C बराबर Q/V, ये फॉर्मूला कर आया, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसे नोट करें, उसके बाद आगे देखते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। देखा, क्योंकि हम अगर आपको नोट करवाने में टाइम खर्च करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके करें, ठीक है। तो देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है, यानी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए प्रभावित का मतलब कारक, प्रभावित का मतलब जिनका संधारित्र की धारिता पर असर होता हो, ठीक है। देखिए प्रभावित का मतलब असर, एक तरीका से देखिए संधारित्र की पहली कंडीशन यहाँ रखी है, धारिता हमेशा प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जो हमारी संधारित्र में जो प्लेटें होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो धारिता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, यानी C अनुक्रमानुपाती A है, ठीक है, C अनुक्रमानुपाती A। अब देखिए दूसरा, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपको व्युत्क्रमानु। देखिए यहाँ आएगा ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है इस टाइप से, यानी C व्युत्क्रमानुपाती 1/d को डिस्टेंस मान लीजिए। नंबर 3 देखिए, और हमेशा याद रखना है जो धारिता होती है, धारिता जो प्लेटों के मध्य जो परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ भरा है, उसके भी समानुपाती होती है, या डायरेक्ट लिख देते हैं C अनुक्रमानुपाती के, ठीक है ना। धारिता क्या होती है, दोनों के प्लेटों के मध्य जो परावैद्युतांक है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, ये बात तो समझ गए होगा, क्षेत्रफल ये और ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको बस एक चीज और समझनी है, वो क्या है, देखिए C अनुक्रमानुपाती हो गया, C व्युत्क्रमानुपाती 1/d हो गया, C व्युत्क्रमानुपाती K हो गया, ठीक है। अब आपको बस कुछ एक और टॉपिक है वो और समझना है। देखिए 1 मिनट में आपको बताऊं, C हटाएंगे तो K/d, ठीक है, इस टाइप से। रुक जाओ बताते हैं। देखिए अगर हम इन सबको ऐड कर दें, यानी समीकरण, इनको समीकरण मान लें, समीकरण 1 2 3, तो हमें समीकरण 1 2 3 से क्या मिलेगा, C अनुक्रमानुपाती के
ए अपॉन डी, के ए अपॉन डी, क्योंकि के की गुणा 1 से हो जाएगी और ए से हो जाएगी, तो के अपॉन डी। अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएं तो सी बराबर हमें मिलेगा के एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो ये एक फॉर्मूला लेकर कर आया संधारित्र की प्लेटों के मध्य धारिता के लिए। ठीक है, किससे बना दिया हमने? इसी से। वैसे तो इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन अगर आपको याद करने का एक सिंपल सी ट्रिक है, ये एक तरीका समझ लीजिए। अगर इसकी डेरिवेशन निकालनी है तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो बस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।